प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, होप ऑल आर डूइंग गुड। आज और एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। टॉपिक का नाम है हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, हाउ वी प्लीज टू गॉड। मुख्य पद पर्व धर्मशास्त्र इब्रानियों पुस्तक 11 अध्याय 6 आयत। इसमें इस प्रकार लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वास्तव में मेरे प्यारे भाई और बहन, ये परमेश्वर का चाहत है। इसीलिए हम सबसे पहले परमेश्वर पर विश्वास करना, तब जाकर परमेश्वर प्रसन्न होंगे। ये मुख्य शर्त है। और जो कोई परमेश्वर को विश्वास करता है वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार भी चलना चाहिए। ना केवल विश्वास कर दिया और उसके बाद और आगे परमेश्वर का जो इच्छा है, मर्जी है, उसके अनुसार अगर नहीं चलता है, वो किसी प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। इस इब्रानियों पुस्तक 11 अध्याय का 5 आयत ऐसा एक व्यक्ति के बारे में बयान करता है, वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास उठा लिया गया करके बाइबल का वचन कहता है। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। वास्तव में मेरे प्यारा शिष्यों, विश्वास के द्वारा ही हनोक जीवित अवस्था में वो मृत्यु को देख नहीं पाया था, और उसी समय परमेश्वर के पास उठा लिया गया करके परमेश्वर का वचन कहता है। परंतु वो क्या कारण था कि परमेश्वर के पास ऐसे उठा लिया गया? क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न करता था। और हनोक वो व्यक्ति है, जब हम बाइबल का पहला पुस्तक 5 अध्याय यानी कि उत्पत्ति 5 अध्याय 21 आयत से लेकर 24 आयत तक पढ़ते हैं, उनके बारे में वर्णन है। और वो एक परिवार को चलाने वाला व्यक्ति था। ऐसा नहीं कि वो वैराग्य या साधु संत का जिंदगी जीने वाला था, ऐसे कोई बयान नहीं है, परंतु वो धर्मी जीवन जीता था, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलता था, और परमेश्वर को हमेशा प्रसन्न करने के लिए कोशिश में लगा रहता था। इसके कारण वो मृत्यु को देख नहीं पाया। जीवित अवस्था में ही वो परमेश्वर के पास उठा लिया गया करके वचन हमको बताता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, वो भी आम आदमी जैसा जिंदगी जीता था, क्योंकि उसका भी परिवार था। जब उसको 65 साल हुआ था, उस समय मतुशेला नाम का एक पुत्र संतान जन्म हुआ, और उसके पश्चात वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके दौरान और भी बेटे बेटियां हुआ करके परमेश्वर का वचन बताता है। यानी कि उनका परिवार था, परिवार को भी महत्व देता था, साथ ही साथ परिवार से ज्यादा परमेश्वर को महत्व देता था, क्योंकि ये तो परमेश्वर का आज्ञा है कि प्रभु यीशु मसीह को कोई एक प्रकांड धर्म शास्त्र के बारे में जानने वाला शास्त्रज्ञ आकर प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हे गुरुवर, हमें बता, जो धर्म का कानून कितने भागों से बांटा गया है? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तू अपने परमेश्वर को अपना तन से, मन से, धन से प्रेम करना, और ये पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा जो है, तू
अपना प्रतिवासी को अपने जैसा प्रेम करना। यानी कि हनोक को यह बात पहले से ही मालूम था और वो परमेश्वर को पहला स्थान यानी कि परमेश्वर को परिवार से ज़्यादा प्रेम करता था और उसके हर एक आज्ञा के अनुसार चलता था। और ये परिवार को भी देखता था, ये नहीं कि वो परिवार को वो नहीं देखता था, क्योंकि उनके बाल बच्चे परिवार था। परिवार को देखने के साथ साथ, परिवार का प्रतिपोषण करने के साथ साथ वो परमेश्वर को हमेशा प्रसन्न करने में लगा रहता था। इसके कारण वो जीते जी मृत्यु को भी देख नहीं पाया था और वो सकारण हो गया था। ये हनोक जो हमारा आदि पिता है, जो आदम है, उसके अगले पीढ़ी जो आया है, ये 7वां नंबर पीढ़ी का ये व्यक्ति था। यानी कि ये कोई ऐसे अलौकिक शक्ति के द्वारा आया नहीं था, बल्कि ये संसार से ही वो उत्पन्न हुआ था, पैदा हुआ था। परंतु वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा पर चलता था और परमेश्वर पर विश्वास करते हुए वो परमेश्वर का महत्व देता था। इसके कारण वो जीते जी स्वर्ग पर उठा लिया गया और ये मुख्य कारण है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करता था। तो मैं ये वचन को आपके सामने रखने का कारण ये है कि आप लोग भी अगर परमेश्वर को विश्वास किया है तो परमेश्वर को पहला स्थान देते जाइए। ना केवल आप लोगों, ये वचन मेरे साथ भी लागू होता है। तो हम सब परमेश्वर को विश्वास करने वाले परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए उसके हर एक आज्ञा का पालन करते हुए चले, जो द्वारा परमेश्वर हनोक के साथ किया है। वो परमेश्वर जैसे कल था वैसे आज है, वो आने वाला काल में भी समान है। वो हनोक का परमेश्वर, वो आपका और मेरा परमेश्वर। जैसा हनोक को परमेश्वर ने आशीष किया है, वो परमेश्वर आप और मुझे आशीष करे। इस वचन के द्वारा अगर आप आशीषित हैं, ये वचन को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।